अगेन स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं बहुत सारी यूजेस आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल जो सबसे पहला यूज मेरे माइंड में है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। मैं पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द कोऑर्डिनेशन compounds of silver and gold are used as constituent of electroplating bath force for control delivery of metal ions for reduction। देखिए स्टूडेंट, किसी मेटल आयन का कंटिन्यू अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है ना, उस प्रॉपर्टी से बचाने के लिए हम सिल्वर और गोल्ड की उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट कि हार्ट मार्केट वगैरह अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ 40-50 रुपए की चेन वगैरह मिल जाती है, ब्रेसलेट वगैरह मिलते हैं। तो होते वो आयरन वगैरह के हैं, लेकिन वो गोल्ड कलर के होते हैं, है ना। गोल्ड कलर मतलब वो येलो कलर में आपको मिलेगा, या फिर गोल्ड जैसी शेड उनकी होती है ना। साइन गोल्ड जैसा मारते हैं, वो कड़े सिल्वर के साइन मारते हैं। अगर हम कुछ को पहन के रखते हैं 3-4 महीने बाद वो फिर से आयरन के हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, उनके ऊपर किसकी प्लेटिंग की गई है? उनके ऊपर की गई है स्टूडेंट प्लेटिंग गोल्ड की और सिल्वर की। तो गोल्ड सिल्वर के जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स की उसके ऊपर क्या कर दी जाती है स्टूडेंट? एक लेयर चढ़ा दी जाती है। आपने देखा है ना स्टूडेंट, जो नकली के ज्वेलरीज आती है, नकली जो ज्वेलरीज होती है वो कैसे बनाई जाती है? वो इसी तरह से बनाई जाती है। सिल्वर और गोल्ड की क्या बनाई जाती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, जिससे मेटल का रिडक्शन रुक जाता है और वो कुछ दिखने में ओरिजिनल लगती है। ठीक है, तो पहला तो यूज वहां जाता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। ये आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आता है हमारे पास इन वाटर ट्रीटमेंट। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो उसका ध्यान से देखिएगा। इन वाटर ट्रीटमेंट, अगर आपको पानी को साफ करना है तो यहां पे लिख देते हैं पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स like sodium, meta, पॉलीफॉस्फेट। ठीक है, इसका नेम याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, फॉस्फेट आर यूज्ड एज टू remove Ca2 positive and Mg2 पॉजिटिव। कैल्शियम मैग्नीज की जो इम्प्योरिटीज होती है आयन की, उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक है ना, इसी के कारण वाटर हार्ड होता है, फ्रॉम हार्ड वाटर। ठीक है ना, तो याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम मेटा पॉलीफॉस्फेट, जिसका यूज किया जाता है हार्ड वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम हार्ड वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक यूज इसका ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है क्या स्टूडेंट? देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है स्टूडेंट, है ना, उसमें रेड पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे। तो वो किस चीज के बने होते हैं? वो होते हैं आयरन, Fe के। वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव है वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो वो हमारे ब्लड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, याद रखिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके पास ये एग्जाम में आ सकता है कि डिफिशियंसी ऑफ विच मेटल कॉजेज लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लो हीमोग्लोबिन किस कारण हो जाएगा? अगर ब्लड में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
the red pigment of blood which act as oxygen carried is a complex compounds of Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे इसका आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है स्टूडेंट, वो है जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वो यही है, एक हो रहा है क्लोरोफिल, है ना। आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे बायो स्टूडेंट हैं, वो जानते होंगे कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है ना। फोटोसिंथेसिस में यूज होता है कि नहीं। तो ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इन plants central to photosynthesis is a complex compound of Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके कारण क्लोरोफिल आपका बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, वो है विटामिन B12। एक और इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो इसकी है स्टूडेंट, वो है विटामिन B12 विच इज अ केमिकली साइनो कार्बोएमीन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ CO3 पॉजिटिव। तो याद रखिए, एक विटामिन B12 में भी इसका आपका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट इन मेडिसिन। ठीक है, दवाइयों में इन मेडिसिन, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला पार्ट। इन मेडिसिन इंपॉर्टेंट का मतलब कहाँ पे होती आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स जो कि होता है स्टूडेंट आपका PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, नोन एज cisplatin has been used in cancer therapy। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिए, कैंसर थेरेपी में यूज हो जाता है ये। ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास कैसा आ सकता है, गिवन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज यूज टू कैंसर थेरेपी, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, उसका नाम है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो इन मेडिसिन में आप याद रखिए, अ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स PtCl2NH3 का होल ट्वाइस नोन एज सिस्प्लेटिन हैज बीन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में इसका यूज होता है, तो इस फॉर्मूले का नाम जरूर याद रखिएगा, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया है स्टूडेंट, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।